महाराष्ट्र में भाजपा ने लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार शुरू कर दिया है, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 अप्रैल को महाराष्ट्र के चुनावी दौरे पर आ रहे हैं। पीएम मोदी विदर्भ क्षेत्र के नागपुर जिले के कन्हान में महाराष्ट्र में अपनी पहली चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। महाराष्ट्र में पीएम की पहली रैली 10 अप्रैल को नागपुर जिले के कन्हान में होगी। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, निश्चित रूप से उनकी रैली पूरे विदर्भ क्षेत्र का राजनीतिक तापमान बढ़ाने का काम करेगी। विदर्भ की जिन 5 सीटों के लिए पहले चरण में मतदान होना है, नागपुर, चंद्रपुर, भंडारा गोंदिया, रामटेक और गढ़चिरौली चिमूर सीट पर पहले चरण में मतदान होगा। ये वो सीटें हैं। अब आपको इन 5 सीटों का सिलसिलेवार सियासी समीकरण बताते हैं, साथ ही किस पार्टी से कौन प्रत्याशी है जिसको मैदान में उतारा गया है उसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी देंगे। और सबसे पहले बात हम करेंगे नागपुर सीट की। नागपुर से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी तीसरी बार बीजेपी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं और इस बार भी अपनी बम्पर जीत के प्रति वो आश्वस्त हैं। 2019 में उन्होंने इसी सीट से कांग्रेस के विलास मुत्तेमवार को और 2014 की बात करें तो कांग्रेस के ही नाना पटोले को उन्होंने हराया था। इस बार कांग्रेस ने उनके विरुद्ध नागपुर पश्चिम के विधायक विकास ठाकरे को उम्मीदवार बनाया है। नागपुर में नितिन गडकरी के अलावा बात करें तो उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का भी ये गृहनगर है। इसके अलावा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय भी है। अपनी छात्र राजनीति से लेकर लोकसभा में पहुंचने तक का सफर गडकरी ने यहीं से तय किया है। अपने विकास कार्यों के दम पर भी गडकरी इस सीट पर 5 लाख से अधिक के अंतर से जीतने का दावा कर रहे हैं। जाहिर है प्रधानमंत्री का दौरा उनके इस दावे को और ज्यादा मजबूती देता है। विदर्भ क्षेत्र की चंद्रपुर सीट से भी भाजपा के एक हैवी वेट नेता सुधीर मुनगंटीवार लड़ रहे हैं और 1995 में बनी शिवसेना भाजपा गठबंधन की सरकार में वो मंत्री रहे हैं। 2014 में बनी फडणवीस सरकार में भी वो मंत्री थे और अब शिंदे सरकार में भी वो मंत्री हैं। भाजपा पिछला लोकसभा चुनाव चंद्रपुर से हार गई थी। महाराष्ट्र से कांग्रेस को एकमात्र सीट चंद्रपुर की ही मिली थी, वो भी उसके सांसद सुरेश धानोरकर के असामयिक निधन से पिछले साल ही ये सीट खाली हो गई। कांग्रेस की ओर से इस सीट पर यह दावा तो नेता प्रतिपक्ष विजय ये पुत्री शिवानी कर रही हैं, लेकिन कांग्रेस ने उम्मीदवारी सुरेश धानोरकर की पत्नी प्रतिभा धानोरकर को ही दी है। मुकाबला यहां पर काफी ज्यादा रोचक है। ऐसे में विदर्भ में प्रथम चरण में यानी कि पहले फेज के मतदान वाली 5 सीटों में से सिर्फ एक रामटेक की सीट भाजपा के सहयोगी दल यानी कि शिवसेना शिंदे गुट के हिस्से में आई है। तो 5 सीटें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और पहले चरण में यहां पर वोटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले 10 अप्रैल को क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंच रहे हैं विदर्भ, और अभिषेक हमारे सहयोगी इस वक्त ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, विदर्भ के अगर केंद्र की बात करें तो नागपुर, और नागपुर कितना इंपॉर्टेंट है इस बात से समझा जा सकता है कि राजनीतिक सफर यहां से नितिन गडकरी का शुरू हुआ। 3 बार उन्होंने जीत की हैट्रिक यहां से लगाई। इसके अलावा डेप्यूटी सीएम की बात करें तो ये उनका गृहनगर है। इसके अलावा आरएसएस का मुख्यालय यहां पर है, तो अपने आप इसके इंपॉर्टेंस हर कोई जानता है। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं से चुनाव प्रचार की आगाज करेंगे, शुरुआत करेंगे, तो क्या मैसेज जाएगा और कितना इंपॉर्टेंट होगा? बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल देखिए, आरएसएस वह जगह है नागपुर में, जाहिर सी बात है कि जिसके वजह से बीजेपी बड़े पैमाने पर आज कहीं न कहीं बड़े ऊंचाई पर पहुंची भी है, क्योंकि आरएसएस का जो रूट है वो बहुत मजबूत रूट है और वह जगह जगह जाकर लोग किस तरह के प्रचार करते हैं। भले ही वह राजनीतिक पार्टी ना हो, लेकिन काम इस तरीके से करती है कि बीजेपी को मजबूत करने का काम करती है। और यह इसीलिए कि जो नितिन गडकरी है वह इतने मजबूत हैं, आरएसएस से संपर्क उनका अच्छा है, बीजेपी में अच्छे कद्दावर नेता है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हुए हैं और हैवी वेट सेंट्रल मिनिस्टर है, और उनका नागपुर से लड़ना इसका मतलब साफ दर्शाता है कि कहीं न कहीं किस तरीके से एक बड़ी लड़ाई होने जा रही है। लेकिन ये बात निश्चित है कि नितिन गडकरी मान के चल रहे हैं कि उनकी जीत इस बार अच्छे मतों से होगी और नितिन गडकरी का टारगेट भी यह है कि भारी मतों से वह जीत हासिल करें, यानी पिछली बार का रिकॉर्ड जो है तोड़े। लेकिन चंद्रपुर जो आप मोदी की बात कर रही हैं, देश के प्रधानमंत्री की, वह महाराष्ट्र के चंद्रपुर में आ रहे हैं। चंद्रपुर यानी नागपुर से करीबन 150 किलोमीटर दूर है चंद्रपुर, जहां से सुधीर मुनगंटीवार जो कि बीजेपी
बीजेपी के जो यहां से लोकसभा प्रत्याशी हैं वह चुनाव मैदान में है। तो कहने का मतलब साफ है कि इस चंद्रपुर से चुनाव प्रचार करने का जो 5 सीटों पर पहले चरण में जो चुनाव होने जा रहा है 19 अप्रैल को, उसके लिए इन 5 सीटों पर बड़ा मैसेज नरेंद्र मोदी देंगे। और यहां से पहली बार यानी लोकसभा चुनाव के लिए पहले नरेंद्र मोदी कई बार आ चुके हैं महाराष्ट्र में, लेकिन लोकसभा चुनाव का आगाज जो कल से महाराष्ट्र में करने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी। और कल शाम को करीबन 5:30 बजे चंद्रपुर में एक बड़ी रैली कर रहे हैं। और उस रैली में वह खास तौर से जो चंद्रपुर के जो प्रत्याशी हैं सुधीर मुनगंटीवार, उनके लिए वोट तो मांगेंगे, लेकिन साथ में जो 5 सीटें आसपास की हैं, जो विदर्भ की सीटें हैं, नागपुर, रामटेक या जिसने सीटों की आपने बात की, इन सभी सीटों पर वह जाहिर सी बात है कि यहां पर अच्छी शुरुआत हो जाएगी। और कहीं बीजेपी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एक अच्छी कहीं शुरुआत होगी। और समझ में आता है कि उनके लिए एक बहुत बड़ा बल मिलेगा जो चुनाव प्रचार कर रहे हैं ऑलरेडी। लेकिन एक कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी जब जहां जिस जगह जाते हैं वहां की हवा और हाव भाव से बदल जाता है। तो कहीं जब प्रधानमंत्री यहां पर आएंगे चंद्रपुर में, और भारत24 की टीम यहां मौजूद खुद चंद्रपुर में है, और जब यहां पे आएंगे जाहिर सी बात है कि यहाँ की आबो हवा बदलेगी। अभिषेक, क्योंकि आप चंद्रपुर में खुद हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले वहीं पर आ रहे हैं, तो एक बात बताइए, जो लोग हैं उनमें किस तरह का उत्साह नजर आ रहा है, उनके किस तरीके के रिएक्शन नजर आ रहे हैं? क्या वो उत्साहित हैं कि हाँ प्रधानमंत्री वहां पर आ रहे हैं, लोगों से बातचीत की जाएगी, जनता को संबोधित किया जाएगा? कैसा रिएक्शन आ रहा है? बिल्कुल देखिए साफ है कि लोग जो हैं वह बहुत ज़्यादा बिल्कुल उत्साहित है कि देश के प्रधानमंत्री जो कि बहुत पॉपुलर हैं, बहुत लोगों के बीच में जाने जाते हैं, और चाहे महाराष्ट्र या देश का कोई कोना हो, तो यहाँ के लोग बिल्कुल उसको लेकर उत्साहित है कि कम से कम वह झलक देखेंगे और उनकी बात को सुनेंगे। और इनका टारगेट है कि भारी भीड़ यहाँ पर जुटाने का प्रयास है। देखिए चंद्रपुर एक वैसा जिला है महाराष्ट्र का, देश का, जहाँ पर सबसे अधिक गर्मी पड़ती है। अगर हम आज की बात करें तो करीबन टेम्परेचर की बात करें कि 40 के ऊपर टेम्परेचर चला जा चुका है। तो कहीं ना कहीं कि लोगों को जो गर्मी का असर यहां पर इतना होने के बावजूद भी लोग भीड़ इकट्ठा होती है, और भीड़ इकट्ठा होती है उसके बाद लोग वोट देते हैं, जिसका मतलब समझिए कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी के इस जो यहां रैली हो रही है उसमें कहीं के शामिल होने के लिए भारी पैमाने पर लोग आने वाले हैं। और बीजेपी का टारगेट है, क्योंकि इस बार 3 दल मिले हुए हैं, यानी शिंदे की जो शिवसेना है, अजित पवार की एनसीपी है, क्योंकि अजित पवार का भी अच्छा यहां पर रुतबा है, यानी उनके अच्छे वोटर हैं, शिंदे का भी अच्छा वोटर्स है। तो जो 3 दल हैं, महायुति से कहते हैं, एनडीए बनी हुई है महाराष्ट्र में, खासतौर से तीनों बड़े एक उनके अच्छे वोट बैंक हैं, और वो तीनों पार्टियों की तरफ से यहाँ पे भीड़ जुटाई जाएगी, क्योंकि तीनों पार्टियों की तरफ से एक बराबर चुनाव प्रचार करने का काम किया जा रहा है। तो कहीं कहीं प्रधानमंत्री आएंगे तो सबसे यह है कि भीड़ इतनी हो और लोग सुनने इतनी आए, उस तरीके की तैयारी बड़े पैमाने पर की जा रही है। जी अभिषेक, 2019 की बात करें, उस वक्त शिवसेना जिसमें टूट नहीं हुई थी, बीजेपी और शिवसेना ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और नतीजे सबके सामने थे। इस बार क्योंकि परिस्थिति अलग है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां पर आना, प्रचार करना, तमाम कैंडिडेट्स जो हैं उनके लिए वोट मांगना, यानी कि सीधा सीधा असर होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मोदी की गारंटी, और इस बात पर जनता विश्वास भी करती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल देखिए साफ है कि जिस तरीके से मोदी जो देश के प्रधानमंत्री वह बात करते हैं, जिस तरीके से लोगों के बीच में अपनी बातों को रखते हैं, वह समझ में आता है कि वह डंके के चोट पे कहते हैं कि जो मैं कह रहा हूं वह होके रहेगा। और यही सही बात है कि इसलिए खुद कहते हैं कि मोदी गारंटी, मोदी जो कहता है वह होता है और करता है। और यही बात है कि जब यहाँ पर महाराष्ट्र चुनाव प्रचार के बिगुल कल से बजाएंगे, खासतौर से बिगुल बज चुका है, लेकिन वह बिगुल बजाएंगे जब चुनाव प्रचार का, तो समझिए कि जाहिर सी बात है जो तमाम बातें बोलेंगे जनता उस पर यकीन करेगी, यह मानकर बीजेपी के नेता और वह खुद चलते हैं। हालांकि जाहिर सी बात है कि अगर हम जो यहाँ की विदर्भ की जो 5 चुनाव हो रहा है उस पर चंद्रपुर की बात कर ले खासतौर से, तो चंद्रपुर में खासतौर से आ रहे हैं। यहाँ पर सिटिंग एमपी जो थे धानोरकर, पहले उनकी जो मृत्यु हो गई, और उसके बाद उनकी पत्नी यहाँ पर प्रतिभा धानोरकर मैदान में है, और एक महिला होने के नाते जाहिर सी बात है कि वह कई सारे ऐसे मुद्दे भी उठा रही हैं जिससे कहीं कहीं बीजेपी प्रत्याशियों पर या फिर एनडीए के प्रत्याशी कहें उन पर कहेंगे प्रभाव पड़े। वह साफ साफ कह रही कि उनके पति की हत्या हुई है, वह इस पर जोर दे रही है लगातार जहां जहां प्रचार कर रही हैं। तो यह साफ समझ में आता है कि कहीं कहीं एक इमोशनल कार्ड खेला जा रहा है। और वही हालत है कि सुधीर मुनगंटीवार जो कि यहाँ लोकसभा प्रत्याशी हैं, जब हमने उनसे पूछा, उनका साफ कहना है कि एक तरफ विकास है और एक तरफ झूठे वादे हैं। तो कहीं न कहीं विकास को लेकर अगर लोग चाहते हैं विकास को वोट दें और डेवलपमेंट देश का हो, लोगों की सेवा हम कर सके, तो बीजेपी को वोट देंगे और बीजेपी भारी पैमाने पर यहाँ पर जीत के आएगी। ऐसा बीजेपी के तमाम जो कैंडिडेट्स
हैं, तमाम जगहों पर उनका विश्वास है। नितिन गडकरी की हम लगातार बात करें, हैवी वेट मिनिस्टर है सेंट्रल मिनिस्ट्री में, वह साफ तौर पर अपने चुनाव प्रचार तो एक निगेटिव नहीं कर रहे, वो लगातार कह रहे किसी के बारे में मैं निगेटिव नहीं बोलूंगा, नकारात्मक नहीं बोलूंगा, बल्कि मैं जाके बीच में लोगों को वोट मांगूंगा। मैं उस तरीके से उनकी चुनाव प्रचार करने का शैली और तरीका इस बार बहुत अलग है। तो हर कोई चाह रहा है कि भारी पैमाने पर एक मोदी के आने की वजह से जो मोदी का वेव जाहिर सी बात चलता है चुनाव प्रचार के, यकीन मानिए चुनाव प्रचार जब चलता रहता है उसके एक दिन पहले कुछ वेव जो कहते हैं आबो हवा कुछ अलग होती है, लेकिन नरेंद्र मोदी जब वहां पहुंच जाते हैं उनके वहां पे उस जगह पे आबो हवा कुछ बदल जाती है। यानी कहीं के जो अगर किसी कैंडिडेट्स के विरोध में कुछ चीजें होती है कहीं के उसके फेवर में होने शुरुआत हो जाती है। और यही कारण है कि चंद्रपुर में, इसलिए बार बार बोल रहा हूं कि चंद्रपुर में एक हैवी वेट जो कि सेंट्रल मिनिस्टर रह चुके हैं अहिर जिनका नाम है, वो उनको टिकट काटा गया, उनका टिकट काटकर सुधीर मुनगंटीवार को टिकट दिया गया है। तो कहीं न कहीं आपस में गतिरोध भी है, यानी चंद्रपुर को लेकर काफी गतिरोध है। चंद्रपुर एक ऐसा जिला है महाराष्ट्र का या यूं कहें देश का कि जहां सबसे बड़े उद्योग यहां पर हैं, अच्छा टैक्स यहां पे जाता है, बड़े बड़े यहां पे कल कारखाने हैं, यहां पे कोल का अच्छा बिजनेस यहां पे होता है। तो इस जगह से अगर बीजेपी की जीत होती है जाहिर सी बात है उद्योग जगत में भी तमाम यहां पे वो जो चीजें जो नहीं हो पाती है यहां पे होने को मिलेगी। पिछली बार लगातार यह आरोप लगाया गया जो पिछले सांसद थे कि उन्होंने कुछ ऐसी नीतियां ले आई जिसकी वजह से कहीं न कहीं यहाँ के तमाम युवाओं का, लोगों का कहीं न कहीं विनाश हुआ, नुकसान हुआ। वो आरोप लगाते हैं शराब नीति को लेकर कि शराब नीति को लेकर ऐसा यहाँ पे किया गया कि लोग कहीं न कहीं बर्बाद हुए। और यही बीजेपी चाहती है कि एक तरफ क्या विकास चाहते हैं या शराब नीति चाहते हैं। तो यह तमाम मुद्दे ऐसे हैं जो मुद्दे लोगों की भावनाओं के से जुड़े हुए हैं, जन जन की बात लोगों तक पहुंचाने की बात है। और यही कारण है कि जब देश के प्रधानमंत्री मोदी आएंगे, चाहे बीजेपी में अंतर्कलह होती है, किसी पार्टी में भी अंतर्कलह होती है, सबसे बड़ी बात अभिषेक यह होती है कि अगर हमने देखा है भारतीय जनता पार्टी में किसी का टिकट काटा जाता है या किसी और को टिकट दिया जाता है तो वो सामने आकर कभी भी ऐसी कोई बयानबाजी नहीं करते। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात का जिक्र भी करते हैं जब वो विपक्ष पर निशाना साधते हैं कि कई बार हमने देखा है कि इंडिया अलायंस के जो प्रत्याशी, एक प्रत्याशी को उतारा जाता है, फिर दूसरा सामने आ जाता है, कहता है मैं ही असली उम्मीदवार हूं। इस तरह की बयानबाजी होती है और इससे पता चलता है कि अंदर खाने क्या कुछ चल रहा है। लेकिन आप चंद्रपुर की बात कर रहे हैं, वहां की इंपॉर्टेंस आप गिना रहे हैं और जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहां पर आ रहे हैं और जो उनकी तरफ से बातें कही जाती है, क्योंकि प्रधानमंत्री के अगर भाषण को सुनेंगे जब वो मंच से ये बात कहते हैं कि मेरा तीसरा कार्यकाल जब शुरू होगा तो मैंने ये सोच रखा है कि अगले जो 100 दिन होंगे उसमें मुझे क्या करना है, विजन तैयार है। यानी कि जो कॉन्फिडेंस है उनका वो ये बताता है कि जनता एक बार फिर से उनको चुनने वाली है, बीजेपी एनडीए को वोट करने वाली है और उनकी सरकार एक बार फिर से बनने वाली है। और ये कॉन्फिडेंस शायद एक बार फिर से चंद्रपुर में हमें नजर आए। अभिषेक बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल देखिए जो पिछली जो सीटें थी जो यहाँ पर जो बीजेपी की जीत हुई थी उस वक्त कहीं कहीं लगा था कि बीजेपी यहाँ पे हारेगी नहीं, लेकिन पिछले जब 2019 में चुनाव हुआ था इस वक्त जब यहाँ सुरेश बालू धानोरकर को टिकट दिया गया था उस वक्त उनका टिकट काट दिया गया था और लेकिन कांग्रेस ने फिर उन्हें टिकट वापस दिया सुरेश बालू धानोरकर को और उनकी जीत हुई। और जब 2019 में पूरे महाराष्ट्र में कांग्रेस सफाया हो गया था, उस सफाये में सिर्फ एक सीट जो चंद्रपुर की सीट थी, यह सीट यहाँ पर कांग्रेस की जीत हुई थी। तो कहीं कहीं कांग्रेस के लिए एक बड़ी जीत साबित चंद्रपुर हुई थी और इसलिए अब मुद्दा यह है कि वापस से एक बार चंद्रपुर जो सीट है वह बीजेपी के हाथ में आए और आसपास की जो खास सीटें हैं जो यहाँ पर कहीं भी कुछ थोड़ा बहुत कमजोरी है, कुछ गड़बड़ी है, उसको दूर किया जाए। और खासतौर से मोदी का यहाँ पर आना वह जरूर कहते हैं कि जादुई जो छड़ी चलाने काम होता है वह जरूर मोदी के आने के बाद होगा। और जो यहाँ के जो उम्मीदवार हैं वह ये मान के चल रहे हैं कि उनके आने से बिल्कुल हमें बहुत बड़ा असर पड़ेगा और विकास का जो विकास पुरुष कहा जाता है उन्हें और जो मोदी गारंटी कहते हैं वह करते हैं। तो कहीं कहीं जो बातें यहां से इस मंच से कहेंगे और खासतौर से बार बार कहूं कि महाराष्ट्र का लोकसभा चुनाव और को लेकर देश का लोकसभा चुनाव जो है उसमें महाराष्ट्र में खासतौर से पहली बार लोकसभा के चुनाव का बिगुल बजाने के लिए खासतौर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मौजूद होंगे। 5:30 बजे के आसपास उनका सभा उनको स्पीच होगी और उसके बाद वह आगे के लिए रवाना होंगे। तो आगे उसके बाद नागपुर की बात करें या अन्य जिलों की बात करें, महाराष्ट्र के उन जगहों पर भी आने वाले समय में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसके अलावा अमित शाह का बता दूं आपको तो महाराष्ट्र में 18 सभाएं होने वाली हैं। जी तो देखिए 18 जो जनसभाएं हैं वो की जाएंगी, अभिषेक बता रहे हैं। अच्छा अभिषेक, क्योंकि ये तो हम चंद्रपुर की बात करें, नागपुर की बात करें, लेकिन 5 ऐसी लोकसभा सीटें हैं
जिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे, क्योंकि पहले चरण में इन्हीं पर वोटिंग होनी है। उनकी सियासी फिजा की अगर बात करें तो वहां पर क्या कुछ चल रहा है, कैसी वहां पर तैयारी है, और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर जाएंगे, जनता से मिलेंगे, तो उसका कितना असर होगा। वो इसीलिए क्योंकि अगर जैसे कि मैंने कहा था 2019 में बीजेपी और शिवसेना साथ में थी, इलेक्शन लड़ा था, उस वक्त 23 पर बीजेपी को जीत मिली थी, 18 पर शिवसेना को जीत मिली, लेकिन अब समीकरण बदल चुके हैं। तो ऐसे में विपक्ष के लिए कितना बड़ा चैलेंज होने वाला है। बिल्कुल सही कहा आप। देखिए उस बात तो साफ है कि बिल्कुल उस वक्त उद्धव ठाकरे और बीजेपी दोनों साथ, उद्धव ठाकरे शिवसेना वह साथ में थे, लेकिन शिवसेना इस बार भी साथ में है, लेकिन उद्धव ठाकरे साथ में नहीं है। उद्धव ठाकरे अलग हो चुके हैं, कांग्रेस खासतौर से एनसीपी अलग हो चुकी है। तो उद्धव ठाकरे का जो एक दबदबा था, कहें या फिर जो हिंदुत्व के वोटर को लेकर, हिंदुत्व के नाम पर, मराठी के नाम पर लगातार वोट उनके पड़ा करता था, कहेंगे उद्धव ठाकरे साथ में ना होने की वजह से ऐसा उद्धव ठाकरे को लग रहा है, या फिर एमबीओ जो महाविकास आघाड़ी बनाएगी उन्हें लग रहा है कि एनडीए को नुकसान महाराष्ट्र में हो सकता है, क्योंकि सिंपैथी वोट, क्योंकि एक शरद पवार एक तरफ है, एक तरफ उद्धव ठाकरे है। जो सिंपैथी वोट होती है कि अजित पवार उनसे छोड़ के भाग गए, उसके अलावा एकनाथ शिंदे विधायकों को लेकर भाग गए और सबके पीछे बीजेपी को दोषी बनाते हैं, तो कहीं कि उन्हें लगता है सिंपैथी वोट है। लेकिन यह सब कहने की बातें एक बार हो जाती है कि कहना गलत नहीं होगा। बात यह हो जाती है कि जब जहां भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खास हो जाते हैं, क्योंकि उनकी जब जाते ही जो तमाम तरीके से चुनाव प्रचार की जो शैली उनकी होती है, वह कब क्या करेंगे, क्या बोलेंगे, किसी को पता नहीं होता है, और किस शब्दों का प्रयोग करेंगे। तो कहीं न कहीं जो शब्द का प्रयोग करते हैं, जो सोच समझ के बोलते हैं, तो कहीं न कहीं उन बातों को लोग गंभीरता से लेते हैं, लंबा बड़े पैमाने पर सुनने आते हैं और लंबा विश्वास करने की बात करते हैं। वही कारण है कि बीजेपी लंबे जाने की बात करती है कि एक देश में बहुत बदलाव लाना है। इसलिए देखिए आपके 2024 की बात कर रहे हैं, लेकिन 2024 की नहीं, बीजेपी 2047 की बात कर रही है, फिर 2047 में क्या होने वाला है। तो यानी बीजेपी का विजन कितना है, और जो लोग विकास से काफी प्रभावित हैं और चाहते हैं कि देश से विकास हो, बदलाव हो, वह चाहते हैं कि इस तरीके से बदलाव होता रहे, यानी सरकार इस तरीके से हो। यही कारण है कि जहां जहां भी कहीं भी थोड़ा कमजोरी होगी या जिस तरीके से, तो वहां नरेंद्र मोदी के आने की वजह से बिल्कुल बल मिलेगा। लेकिन ये देखिए पहला फेज चुकी है, इसके अलावा 5 फेजेज में चुनाव महाराष्ट्र में होने वाले हैं। जो अंतिम चरण होगा वह 20 मई को महाराष्ट्र में होगा, यानी 5वें चरण में होगा। तो आप समझिए कि 5वें चरण को लेकर हर एक जगहों पर बीजेपी ने इस बार बड़ी एक तैयारी अच्छी कर रखी है कि हर एक सीट पर नजर रख रही है। इसे देखिए कि अभी तक सीटों को बंटवारे को लेकर आपस में जो कहीं बातचीत चल रही है, उसको अभी तक पूरी पिटारा नहीं खोला गया है। भले अंदर खाने में सब उनकी खिचड़ी पक गई हो, लेकिन उसको खाने के लिए भी तो छोड़ा गया कि खाना नहीं खाना जा रहा। मतलब साफ है कि पहले फेज में ध्यान दिया जा रहा है, उसको दूसरे फेज में ध्यान दिया जाएगा। तो जहां जहां जैसी बारी आ रही है उस हिसाब से एक एक सीट पर इस यानी कि बारीकी के साथ एक एक सीट पर नजर रखकर वहां की रणनीति तैयार की जा रही है। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल चंद्रपुर आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वहां पर किस तरह की तैयारियां, ये अभिषेक भी बता रहे हैं।